इतना कुछ पढ़ा था क्लास 9 में, है ना? अब ये बताओ कितना चीज याद है, कितना चीज भूल गए? याद सब है? अगर याद सब है तो मैं सीधे आगे बढ़ता हूं। याद नहीं है तो बताओ, या क्विक रिव्यू करना है तो क्विक रिव्यू कर लेते हैं। क्या चाहिए? ओके, पहला रो का सब चीज याद है? पहला कॉलम का, सॉरी, पहला कॉलम का सब कुछ याद है? क्या क्या? कांस्टेंट क्या होता है? रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर्स इज कांस्टेंट। एंड वेरिएबल क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ नंबर, बट हमें इसकी वैल्यू या तो चेंज हो रही है, चेंज हमें इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट वेरिएबल। जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? अल्जेब्रिक टर्म। और जब प्लस माइनस करते हैं तो एक्सप्रेशन। और जब प्लस माइनस करते हैं तो एक टर्म से दो टर्म, तीन टर्म में चले जाते हैं। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होता है? ओके, 2x plus 3, how many terms are there? 2. And 2x plus 3x, how many terms are there? 2x plus 3x, 1, क्योंकि 2x plus 3x ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 5x। 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप आइडेंटिफाई करना जानते हो। तो कांस्टेंट, वेरिएबल और अल्जेब्रिक टर्म और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप 8वीं तक पढ़ रखे थे। फिर आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया जाता है एज ए स्पेशल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है स्पेशल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? क्या स्पेशलिटी है पॉलिनोमियल की? हाँ, उसकी पावर होल नंबर होती है। किसकी पावर? वेरिएबल की। कांस्टेंट नंबर्स रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, है ना, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, बट वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी। तो कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, यू कॉल इट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया यहां तक सब कुछ है? तो y इज एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? x प्लस वन बाई एक्स नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स टू द पावर 100 है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी होगी? यस और नो? हाउ मेनी सेज नो? आंसर इज नो। ठीक है। पॉलिनोमियल की एक और क्राइटेरिया होती है, द नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी फाइनाइट। द नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी फाइनाइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इज इट अ पॉलिनोमियल? x square upon x, is it a polynomial? How many says no? The answer is no. X square upon x is not a polynomial because it is not defined for 0. It is not defined for, तो आप 0 स्क्वायर अपॉन 0 को 0 तो नहीं कहते हो, ये तो नॉट डिफाइंड है। तो x स्क्वायर अपॉन x कट्टम कुट्टम नहीं किया जाता है। तो पॉलिनोमियल शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। अंडरस्ट? अच्छा, ये बात समझ में आया कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर 0। अगर आप एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को कट्टम कुट्टम कर देते तो एक्स आ जाता है। एक्स की वैल्यू 0 पे क्या होगी? 0। क्या 0 स्क्वायर अपॉन 0 0 होता है? 0 स्क्वायर अपॉन 0 0 होता है? इट्स अ नॉट डिफाइंड। आर्यभट्टा साहब ने, जब मैं 0 बता रहा था तो क्या बोला था कि डेनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। नॉट, एक तरफ नॉट डिफाइंड आ रहा है, दूसरी तरफ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वल स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए आप कट्टम कुट्टम नहीं कर सकते फॉर पॉलिनोमियल, क्योंकि इट इज नॉट डिफाइंड। हाँ, अगर आपको क्लैरिटी से पता है कि ये एक नॉन जीरो नंबर है, तभी कट्टम कुट्टम कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल जो ओरिजिनल फॉर्म में दिया हुआ है, दैट पॉलिनोमियल शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो 3 क्राइटेरिया हमेशा ध्यान में रखना। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर, नंबर ऑफ टर्म शुड बी फाइनाइट, एंड इट शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब आ जाओ, जब भी आप पॉलिनोमियल को लिखोगे तो इट वुड बी अल्जेब्रिक टर्म्स,
some constant into x to the power 1, some constant into x to the power 2, some constant into x to the power 3, ऐसे करके लिखते चले जाओगे जितने भी टर्म्स हैं। तो जो वेरिएबल है वो तो दिख रहा है, उसकी पावर दिख रही है, उस वेरिएबल के आगे जो नंबर है उसे क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। तो अगर मैं पूछूंगा कोई एक्सप्रेशन है, लेट्स से एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? ओके, अगर मान लो ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 2. What is the coefficient of x? What is the coefficient of x cube? What is the coefficient of x to the power 4? 0. When you don't see that term, you call it 0. What is the coefficient of x to the power 0? What is the coefficient of x to the power 0? 4. यहां पे छुपा हुआ है ना x to the power 0. Understood? कोई दिक्कत? No. तो कांस्टेंट टर्म होता है ये, और बाकी जो भी नंबर है 1 2 -3, दीज आर कोएफिशिएंट। ठीक है? व्हाट इज डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो जब भी आप पॉलिनोमियल देखोगे तो आप पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हो दो बेसिस पे, या तो डिग्री पे या तो नंबर ऑफ टर्म्स पे। सिंस डिग्री क्या क्या हो सकती है, पावर क्या है? होल नंबर्स। तो डिग्री क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5, ऐसे करके डिग्रीज हो सकती है। जब डिग्री 0 होती है तो हम क्या कहते हैं उसे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वी कॉल इट। जैसे मान लो पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है 5 के आगे क्या लिखा हुआ है? x टू द पावर 0। तो पावर ऑफ हाईएस्ट पावर क्या है? 0। हाईएस्ट पावर क्या है? 0। तो डिग्री क्या है इसकी? 0। पॉलिनोमियल क्या कहेंगे इसे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन इसी में हमने अलग कर दिया एक पॉलिनोमियल को, क्या कहते हैं उसे? px इज इक्वल टू 0। ये भी आप कह सकते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि 0 इज अ कांस्टेंट। लेकिन यहां पे दिक्कत ये आ रही है कि यहां पे कुछ भी x की पावर लिखी जा सकती है, यहां पे x की पावर 5 भी लिखी जा सकती है, x की पावर 7 भी लिखी जा सकती है। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाते, तो इसलिए 0 पॉलिनोमियल को अलग करके रख देते हैं। याद आ रहा है ये सब? तो एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है 0 पॉलिनोमियल। उसके बाद जब डिग्री 1 होती है तो उसे क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। उसे हम कैसे लिखते हैं? px इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर रियल नंबर्स। क्वाड्रेटिक को क्या लिखते हैं? ax स्क्वायर, और क्यूबिक को और बाई क्वाड्रेटिक होता है ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब। तो इसमें स्क्वायर प्लस dx प्लस e, तो ऐसे करके आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स आते रहेंगे। हाईएस्ट पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक, 5 हुआ तो 5 डिग्री, 6 हुआ तो 6 डिग्री, है ना? ओके, ये जितने भी पॉलिनोमियल आपने लिखे सब में a जो है इट शुड बी नॉन जीरो, इट शुड बी, अगर वो जीरो होता है तो वो डिग्री ही नहीं होगा फिर, राइट? ओके, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, है ना? पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं, मल्टीनोमियल कहते हैं, क्योंकि आप पॉलिनोमियल को अलग कर रहे हो ना। अब आप नया डेफिनेशन देखो, बचपन में कुछ कुछ पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि पॉली मींस मेनी और नोमियल मतलब टर्म की तरह तुम देख रहे हो। लेकिन अब सिंस पॉलिनोमियल का मतलब तुम्हें पता चल गया है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। तो पॉलिनोमियल कैन बी मोनोमियल, पॉलिनोमियल कैन बी बाइनोमियल, पॉलिनोमियल कैन बी, जैसे ये क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, है ना? ऐसे करके आप बहुत सारे बात कर सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप कह सकते हो कि पॉलिनोमियल को अलग रखो नंबर ऑफ टर्म्स से, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अगर ज्यादा हो तो बोल दो मल्टीनोमियल। ठीक है? मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, सीधे बोल दो 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स पॉलिनोमियल, 7 टर्म्स पॉलिनोमियल। ठीक है? नाउ कमिंग टू दीज टू इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सबको? तो ये
5 चीजें आपको, 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, identities, and how to use these 3 things, factor theorem and algebraic identities, to solve factorization, है ना? ओके अगर आपको याद हो तो अगर कोई पॉलिनोमियल होता था px, px इज इक्वल टू, लेट से लिखा हुआ है 3x² माइनस 4x प्लस 5 लिखा हुआ है लेट से। जब भी आपको ये पॉलिनोमियल दिया जाता है, ऐसा पॉलिनोमियल, और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1, तो आप क्या बोलते हो? है ना? तो क्या आंसर आया? 4। आपसे पूछा गया p2, तो क्या बोला आपने? तो हो गया 12 5 17 माइनस 8 9, है ना? ऐसे करके आपसे पूछा गया p0, तो आपने क्या बोला? 5। ऐसे करके आप हर डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आउटपुट्स निकाल सकते हो। तो ये जो अंदर की तरफ है इसे क्या कहते हैं? इनपुट। क्या कहते हैं इसे? इनपुट। और ये जो फाइनल आंसर आ रहा है इसे क्या कहते हैं? आउटपुट। इसी आउटपुट को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द। तो आप पॉलिनोमियल को क्या देख सकते हो? एक मशीन की तरह, जिसमें ये इनपुट वाल्व है, ये आउटपुट वाल्व है। इसमें आप आलू डालते हो, यहां से क्या निकलता है? सोना या चिप्स। तो मतलब px जो है वो एक फंक्शन है, अंदर कुछ डाला जा रहा है, कुछ हो रहा है और आंसर निकल के आ रहा है। जैसे हमने 1 डाला था तो आउटपुट क्या निकला था? 4। आउटपुट निकला था 4। जब हमने 2 डाला था तो आउटपुट निकला था 9। जब 0 डाला था तो आउटपुट निकला था 5। तो ये सारे इनपुट्स हैं, ये सारे आउटपुट्स हैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ, क्या कभी इनपुट डालने पे आउटपुट 0 आ सकता है? आ सकता है। उन जो इनपुट्स पे आउटपुट 0 आता है, उस इनपुट्स को क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको ये बात याद हो गई है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई दिक्कत अभी तक? पक्का? कोई परेशानी नहीं? ओके। तो हमने पॉलिनोमियल में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ लिया, राइट? अच्छा मान लो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3, तो p7 की वैल्यू क्या होगी? अगर px इज इक्वल टू 3 है तो p7 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। p0 की 3। so no matter what input you put, the output will always be 3, right or wrong? So this is the story of constant polynomial. This is the story of. So will constant polynomial will have any zeros? No. So no input exists, no input exists for this polynomial for which the output is 0. So we know constant polynomial has no zeros, right or wrong? हाँ, तो क्या हो गया? कैसे आउटपुट? यहां पे तो आउटपुट फिक्स है ना। मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 नहीं होता ना। देयर इज अ रीजन व्हाई वी हैव सेपरेटेड 0। हाँ हाँ हाँ। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे तुमने अच्छा पॉइंट रेस किया है कि अगर यहाँ पे x टू द पावर 0 है तो यहाँ पे 0 टू द पावर 0, तो यहां पर के लिए ये लॉजिक हटा देते हैं। यहां पर के लिए मैंने x टू द पावर 0 आपको बस दिखाया है कि जब भी कोई कांस्टेंट दिखे तो x टू द पावर 0 ही दिखे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि आउटपुट फिक्स है। नो मैटर व्हाट इनपुट यू गिव, द आउटपुट इज फिक्स्ड, राइट? तो बस हम ये ध्यान रखेंगे कि नो मैटर व्हाट इनपुट्स वी पुट, द आउटपुट इज ऑलवेज 3। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या आप लिख सकते हो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए,
नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की नो मैटर व्हाट इनपुट्स यू गिव इट विल ऑलवेज गिव 3 as output. So my next question is, will a non-zero constant polynomial will have a zero polynomial? Will have zeros? No, it will have no zeros. So no zeros exist for a constant polynomial or non-zero constant polynomial. My next question, अगर px is equal to 0 है, so it's a zero polynomial. So ये आपके मशीन है, इनपुट कुछ भी डालोगे आउटपुट क्या आएगा? जीरो. आउटपुट क्या आएगा? जीरो. नो मैटर व्हाट इनपुट यू गिव. जैसे मैं डालूं P5 क्या होगा आंसर? जीरो. मैं डालूं P पाई क्या होगा आंसर? जीरो. मैं डालूं P-3 क्या होगा आंसर? P0 क्या होगा आंसर? So no matter what input I put, the output is always a constant which is zero. So can I say how many zeros exist for this polynomial? Infinite. All real numbers are zeros for this polynomial. तो अगर px is equal to a, where a is not equal to 0, so no zeros exist. No zeros exist for this polynomial. ठीक है? When px is equal to 0, all real numbers are zeros of px equals to 0. ठीक है? ये दो चीज याद रही. देखो मेरा सिंपल सवाल है, अगर px is equal to 3 है तो इसका मतलब no matter what input is, the output is always 3. And when px is equal to 0, no matter what input is, the output is always 0. Zeros कैसे define करते हैं? Those inputs for which the output becomes 0. So we don't have any input for which the output will become 0. We have all the inputs. Think of any real number, all will act as inputs for which the output is 0, which means all those inputs would be zeros of px is equal to 0. ठीक है? तो px is equal to 0 के लिए all real numbers are zeros. तो how many zeros are there? Infinite zeros. And px is equal to some non-zero constant. मतलब how many zeros are there? 0. No zeros exist for them. ठीक है? Clear? Okay. अब आ जाता हो एक लीनियर पॉलिनोमियल पे. px is equal to x plus 3. How many zeros exist for this? 1. Which is that number? -3. So for x is equal to -3, the output would be 0. Can you think of any other number which will make this? तो इसका मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए how many zeros will always exist? It will always exist. Will there be any case जब एक भी zero exist नहीं करेगा for linear polynomial? No. It will always exist. अगर px is equal to ax plus b है, px is equal to ax plus b है, where a is not equal to 0, then ax plus b equals to 0 for a unique value. And what is that unique value? Which will be a unique number. Why? Because b and a both are constant and a is non-zero. A is, so I can put it in a denominator. I can put it in a denominator. अच्छा मान लो px is equal to 2x है, तो अब बताओ 0 क्या होगा? Which? 0. p0 would be 2 into 0, which is 0. तो इसका 0 क्या होगा? 0. Number of zeros? 1. So linear polynomial में हमेशा how many zeros will exist? Can there be a case जहां पे एक भी zero exist ना हो? Can there be a case जहां पे दो zeros exist करे? No. ये बात क्लियर है? पक्का? मैक्सिमम. यही बात मैं कहने के लिए बात करना चाह रहा हूं कि अगर मान लो मुझे एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. ये कितनी डिग्री पॉलिनोमियल है? Why you say so? This is 1 degree and this is 1 degree. अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो the highest power will add, so that will become 2 degree. तो ये जो भी होगा ऐसा कुछ होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. राइट और रॉन्ग? हमें ये बात पता है? अच्छा,
इसका जीरो क्या होगा, x प्लस वन का -1, इसका जीरो क्या होगा -2। देखो तो इसमें भी -1 -2 डालूंगा तो जीरो आ जाएगा क्या। सो हाउ मेनी जीरोस एग्जिस्ट, 2 zeros. For a 2-degree polynomial, what's the maximum number of zeros? 2 zeros. Can there be a polynomial with 1 zero? What is that scenario? Can there be a polynomial with 1 zeros? Let's look. अगर मैं कहूं px is equal to x square minus 2x plus 1, तो how many zeros are there? इसको फैक्टराइज कर सकते हो, कौन सा फैक्टराइजेशन से होगा? अगर तुम देखोगे तो ये आइडेंटिटी है, कौन सा आइडेंटिटी है? a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस वन का, तो व्हाट इज द जीरो, p1। आप कह सकते हो कि अभी भी 2 zeros एग्जिस्ट कर रहा है, बट बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो 2 डिग्री जीरोस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2। दूसरा सिनारियो हो सकता है कि दो रिपीटेड हो, आपको भले ही एक दिख रहा हो लेकिन है कितने, दो, 1 और 1, राइट। तो आप कह सकते हो इसको, सारे कंट्रोवर्सी से बचने के लिए आप क्या कह सकते हो, 2 इक्वल जीरोस, 2 इक्वल जीरोस। और एक सिनारियो है कि क्या मेरे पास कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है जिसके जीरो एक भी ना हो, कौन सा होगा? दिस पॉलिनोमियल, वाई? आप जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में इक्वेट करने की कोशिश करूं तो आप कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी रियल नंबर उठाओगे, अगर उसका स्क्वायर करोगे, कोई भी रियल नंबर उठाओगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। तो ये एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1, कैन इट बिकम 0? नो, सो नो रियल वैल्यूज एग्जिस्ट, कैन मेक द आउटपुट 0, है ना। तो इसका मतलब क्या है, नो जीरोस एग्जिस्ट फॉर दिस। तो आप 2 डिग्री पॉलिनोमियल पे कह सकते हो मैक्सिमम 2 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि दो लीनियर टर्म से बना है, अगर फैक्टराइज हो जा रहा है तो। अदरवाइज या तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर में सिर्फ एक जीरो बनेगा, और या तो ऐसा नंबर होगा जो फैक्टराइज ही नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, नो जीरोस। अंडरस्टूड? सेम वे 3 डिग्री के लिए क्या हो सकता है, मैक्सिमम 3 जीरोस, है ना। px इज इक्वल टू, लेट से ऐसा कुछ है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस। px इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितने जीरोस हैं, अभी भी 3 लेकिन एक रिपीटेड है। px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक है लेकिन रिपीट कर रहे 3 बार। px इज इक्वल टू x plus 1 into x square plus 1. How many zeros? How many zeros? How many zeros does it have? How many zeros does it have? X square plus 1. No zeros. And this 1. So 1. So there can be these many 4 scenarios for 3 degree. क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं, 3 zeros, let's say alpha, beta, gamma. 3 zeros, alpha, beta, gamma, all are distinct. Other scenario could be alpha, beta, beta. इसका मतलब क्या हुआ, एक दो रिपीटेड है, बीटा बीटा और अल्फा अकेला है। और तीसरा सिनारियो क्या हो सकता है, अल्फा अल्फा अल्फा, और क्या हो सकता है, ओनली 1 अल्फा। तो इस तरीके से आप 3 डिग्री के जीरोस देख सकते हो, ठीक है। तो 2 डिग्री के लिए मैक्स जीरोस 2 हो सकते हैं, मिन जीरोस 0 हो सकते हैं। 3 डिग्री के लिए मैक्स 3 हो सकते हैं, मिन 1 हमेशा एग्जिस्ट करेगा। फॉर 3 डिग्री 1 0 विल ऑलवेज बी देयर। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ना एक लीनियर फैक्टर तो आएगा ही आएगा ना। 3 डिग्री बनाने के लिए
एक्स क्यूब प्लस वन, तो एक्स प्लस वन फैक्टर हो जाएगा। पढ़ा नहीं था क्लास 9th में ए क्यूब प्लस बी क्यूब? तुम जब भी 3 डिग्री पॉलिनॉमियल बनाओगे कैसे बनाओगे? या तो 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री करोगे, 1 डिग्री इंटू 2 डिग्री करोगे। जब भी 3 डिग्री रखोगे एक 1 डिग्री निकल के आएगा, तभी तो 2 डिग्री इंटू 1 डिग्री होगा। और कोई तरीका ही नहीं है 3 डिग्री बनाने का। ये नहीं रिपीटेड कहां है, ये एक ही है डिस्टिंक्ट, क्योंकि दूसरा बंदा तो इमेजिनरी हो गया ना। इसमें और इसमें फर्क है, ये रिपीटेड रूट्स हैं, ये तुम्हें दिखाई नहीं देंगे लेकिन 3 है। ये मिस्टर इंडिया जैसे हैं, 3 है दिख रहे हैं, एक 3 है दिख रहे हैं, 2 3 है, तीनों दिख रहे हैं। ये 3 है दिख रहे हैं 2, ये 3 है दिख रहे हैं 1, ये एक ही है और एक ही दिख रहा है। ये बंदे में से तो कोई जीरो नहीं निकाल सकती, सिर्फ इसी से एक जीरो निकलेगा, तो ये अकेला बंदा है -1, -1 के अलावा कुछ नहीं। ये बंदा क्या है कि ये 1 पे 3 1 है इसके, जिसपे ये जीरो दे रहा है, वो तीनों कोइंसाइड कर गए। चलो अब जो हमें फंडा समझना है वो समझना है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड देन आइडेंटिटीज, है ना। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि कार्टेशियन प्लेन आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या गॉड इक्वेशन बताया था, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस, और मैंने बोला था कि कोई नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो आप उसको क्या कहते हो? 7 इंटू के। अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो आप क्या कहते हो? 7 के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, एनी वेरिएबल, एनी होल नंबर, यही कहते थे। तो अगर मैं कहूं हम कि 7 का कोई मल्टीपल बताओ, तो आप बोलोगे 21, ये बोलेगा 700, तुम बोलोगे 770, तो सबको कैसे लिखेंगे? 7 इंटू के। अच्छा, मैं पूछा था कि अगर किसी नंबर को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है तो व्हाट इज दैट नंबर? रिमाइंडर 3 आ रहा है, 7k plus 3. Glad that you didn't say 10, 17, 73. You said 7 into k plus 3. Why? Dividend is equal to divisor into quotient plus. तो ये नंबर थ्योरी में तो ये कॉन्सेप्ट पता है आपको। अब इसी थ्योरी को मैं पॉलिनोमियल में ले जाऊं, तो आप लोगों ने 9वीं 8वीं कक्षा में पॉलिनोमियल को डिवाइड किया होगा, है ना। आपने अभी कहा कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल को 3 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फाइनल डिग्री बनेगा? 5 डिग्री। अगर px इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस एच एक्स है, क्यू एक्स की डिग्री 2 है, एच एक्स की डिग्री 3 है, तो px की डिग्री क्या होगी? 5, है ना। अगर px इज इक्वल टू एच एक्स इंटू क्यू एक्स है, और px की डिग्री 5 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 होगी, राइट और रॉन्ग? ऐसा ही होगा ना? नहीं समझ में आई बात? आ गई ना बात? ओके। जब आप पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तुम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेट से, और इसको डिवाइड करने पे कैसे डिवाइड करते हो इसको? आप यहां पे क्या देख रहे हो? एक्स स्क्वायर, डिग्री क्या है? 4, यहां पे डिग्री क्या है? 2, तो क्वोशंट की डिग्री क्या होगी? 2, डिग्री होगी 2। अच्छा, यहां पे एक्स टू द पावर 4 है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर लिखूंगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या बनेगा? यही बनेगा। ऐसे ही करोगे ना? ठीक है, ये कट जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या बनेगा? 2x स्क्वायर। ये एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, यहां पे 2x स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर है, क्या लिखूं? +2 लिख दिया, तो क्या आएगा? प्लस 0x प्लस 2, ठीक है ना। 4x 2x स्क्वायर 2 स्क्वायर कट गया, 4x माइनस 0x,
अब कुछ डिवाइड कर सकता हूं क्या? सो कैन आई कॉल दिस एज रिमाइंडर? डिग्री 2 थी, रिमाइंडर की डिग्री क्या है? अगर डिग्री 2 होती तो मैं फर्दर डिवाइड कर सकता था। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर डिवाइजर की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या हो सकती है? 1 या 0। अगर जैसे मैंने पूछा था अगर 7 से कोई नंबर डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एनी नेचुरल नंबर होल नंबर बिलो 7 वुड बी क्वालिफाइड एज रिमाइंडर. So if you are dividing a polynomial by 2 degree, so divisor will always be either 1 degree or 0 degree constant. If you are dividing a polynomial by 3 degree, the remainder would be 2 degree, 1 degree, 0 degree. If you are dividing a polynomial by linear degree, 1 degree polynomial, the remainder would be constant. The remainder would be, ये बात समझ में आता है? ओके तो लेट से अगर मैं x माइनस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को डिवाइड कर रहा हूं तो कुछ क्वोशंट आएगा qx जिसकी डिग्री 1 होगी और कुछ रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या होगी? 0 मींस कांस्टेंट. तो क्या मैं इसको r लिख सकता हूं? क्या मैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूं? तो अगर ये px है, ये px है, which is px is equal to x square plus 2x plus 5, right or wrong? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x minus 1 into some quotient plus remainder, right or wrong? ये बात समझ में आता है सबको कि नहीं समझ में आता है? आ गया? तो ये जो मशीन है, ये जो पॉलिनोमियल मशीन है जिसे आप px इज इक्वल टू क्या कह रहे हो? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, राइट? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू क्यू एक्स प्लस आर लिख सकता हूं? ये इनपुट, ये आउटपुट, राइट और रॉन्ग? लिख सकता हूं? अच्छा, अगर मैं इसमें 5 डालूंगा इनपुट तो आउटपुट क्या आएगा? 5 माइनस 1 इंटू Q5 प्लस आर. सही बात है गलत बात है? विच विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 5 प्लस 5 आएगा, यही आएगा, राइट और रॉन्ग? और अगर मैं इनपुट डालूं 1, क्या डालूं तो आउटपुट क्या आएगा? 1 माइनस 1 इंटू Q1 प्लस आर. क्या आया वैल्यू? आर. तो कहीं ना कहीं मुझे पता है रिमाइंडर क्या होगा? P1 इज इक्वल टू आर. लॉजिक समझ में आया? अब इसको अंग्रेजी में बोल दूं जो मैं अभी किया. इफ यू डिवाइड अ पॉलिनोमियल, इफ यू डिवाइड अ पॉलिनोमियल px by x minus a, if you divide a polynomial px by x minus a, the remainder would be pa. नहीं समझ में आया? If you divide px, if you divide px by x minus 1, the remainder would be r. If you divide px with x minus 1, the remainder would be r. So px would be equal to x minus 1 into qx plus r. So P1 would be equal to 1 minus 1 into Q1 plus R. What is 1 minus 1? 0 into Q1. So P1 would be equal to R. समझ में आया? फिर से सुनो. If you divide Px by x minus a, the remainder would be R. Which means Px is equal to x minus a into Qx, some quotient. X minus a into Qx plus R. Right or wrong? If you divide px with x minus a, if you divide px with x minus a, you would get some quotient qx and the remainder would be r. Are we interested in qx? जब आपने कहा था that number when divided by 7 leaves remainder 3, तो आपने कहा था 7k plus 3. Are we interested in k? K could be anything. So quotient could be anything. So can I say px would be x minus a into qx plus r. Are we interested in r?
Yes, we are interested in R. So PA would be A minus A into QA plus R. What is that? PA. यही था रिमाइंडर थ्योरम, यही था, याद आ गया? और फैक्टर थ्योरम क्या था? कोई नंबर किसी से फैक्टर होता है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या है? जीरो. When PA is equal to 0, then x minus a is a factor of, if x minus a is a factor of px, then PA is equal to 0. लॉजिक समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके, ये समझ में आया? If px divided by x minus a, then बताओ क्या लिखोगी? If px is divided by x minus a and leaves remainder r, and leaves remainder r, then my first question, तुम ही बताना, एंजल तुम ही बताओगे और कोई नहीं बताएगा. Then px is equal to क्या लिख सकती हो? x minus a into quotient. क्या quotient would be a polynomial. अगर ये डिग्री n है तो ये डिग्री n minus 1 होगा. So say qx plus r. ट्रू, सही बात है, तुम नहीं बोला है. Then PA would be equal to, तो क्या होगा? इंटू क्यू ए. वॉट इज 0 इंटू क्यू ए? तो क्या हो रहा है? 0 इंटू क्यू ए प्लस, तो क्या होगा? समझ रहे हो? ये चीज छुप गया है, ये चीज सीधे ये लिख दिया है रिमाइंडर थ्योरम में. ये आपका प्रूफ हो गया. अंडरस्टूड? जब कोई बंदा x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर r आ रहा है, तो px वुड बी इक्वल टू x माइनस ए इंटू कोशेंट प्लस r. Quotient would be another polynomial. So don't write k, don't write some constant, write qx. That makes more sense. क्योंकि अगर ये 5 डिग्री है तो डेफिनेटली ये 4 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री है तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री होगा. So you cannot say k, you have to say qx. qx is some polynomial. Don't get so much obsessed कि polynomial है शायद px लिखेंगे. qx भी लिख सकते हैं, hx भी लिख सकते हैं, rx भी लिख सकते हैं, tx भी लिख सकते हैं, कुछ भी कैपिटल x लिख सकते हैं. ठीक है? सो ये समझ में आया? अब इसी पॉइंट में मैं थोड़ी सी बदलाव ला रहा हूं. इफ एंड लीव्स रिमाइंडर 0, इसका मतलब क्या हुआ? इफ px डिवाइडेड बाय x माइनस ए एंड लीव्स रिमाइंडर 0, देन इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी नंबर को मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 13. तो मींस देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px. राइट और रॉन्ग? तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट स्टार्ट होता है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, इफ देन फर्स्ट px इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? x माइनस ए इंटू qx, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया ना, डिवाइजर इंटू कोशेंट. क्यों नहीं चल रहा है? चलाओ, प्रेशर में दिमाग चलना चाहिए. x माइनस ए इंटू qx प्लस 0 गायब. वो तो गॉड इक्वेशन है ना, वो हमेशा यूज होगा. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर गायब हो गया है, ये हो गया. देन PA इज इक्वल टू 0 एंड इफ PA इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है px इज डेफिनेटली
x minus a into some quotient, right or wrong, which means x minus a is a factor of px. लॉजिक समझ में आया? सो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम समझ में आया? पक्का? तो अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में px में अगर 2 डालता हूं p2, तो इसका मतलब क्या है? वो जो वैल्यू आया है दैट इज द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और p ऑफ माइनस 2 डालूंगा तो दैट इज द रिमाइंडर व्हेन दैट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2. लॉजिक समझ में आ रहा है? और अगर किसी नंबर को p3 डालने पे 0 हो जाए तो इसका मतलब 3 इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं? x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px. अगर किसी पॉलिनोमियल का x माइनस 3 फैक्टर है तो फिर डिवाइड करके मैं और भी फैक्टर्स निकाल सकता हूं ना. अगर किसी नंबर का 13 फैक्टर है तो डिवाइड करके बाकी फैक्टर्स निकाल सकता हूं ना. अब हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं बस एक क्विक लिस्ट तुम्हें बताऊंगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का. कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में मैं उसका प्रूफ दिखा दूं सो दैट वो विजुअलाइजेशन सॉलिड हो जाए, और फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन ये सब रिव्यू कर लेना. अभी जरूरत नहीं है इस क्लास में, 10th क्लास में जरूरत नहीं है, बट सिंस अभी हम लोग पूरा रिवाइज कर रहे हैं तो पूरी चीजें रिवाइज कर लेते हैं. तो मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का लिस्ट बना रहा हूं. ये आपको थ्रू आउट योर लाइफ एटलीस्ट टिल आईआईटी जेई प्रिपरेशन, अगर आप जेई तक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थ्रू आउट दैट दीज आइडेंटिटीज शुड बी लाइक द नेम. जैसे आपको अपना नाम याद है ना, वैसे ही ये सारे आइडेंटिटीज याद होने चाहिए. सारे आइडेंटिटीज याद हैं? ओके. सबसे पहला आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर. सबको याद होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab. इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ठीक है. फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ओके. नहीं, गौर से देखो. a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के पास है कि नहीं? a के पास 2ab एक्स्ट्रा और a के पास 2ab कम है, तो दोनों के बीच में गैप कितने का है? एक को मैंने 200 रुपए एक्स्ट्रा दिया, एक से 200 रुपए छीन लिया. इसको 200 रुपए दिया. लेट से ये 1000 रुपए लेके आया था, ये 1000 रुपए लेके आया था. इसे 200 रुपए दिया, इसे 200 रुपए छीन लिया. तो दोनों के बीच में गैप कितने का हो गया? 400 रुपए का. एक को दे दिया 2ab, एक से ले लिया 2ab. कितने का गैप क्रिएट हुआ? 4ab. ठीक है. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? वेरी गुड. a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? वेरी गुड. समझ में आ रहा है कैसे माइनस आएगा? और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? वेरी गुड. ठीक है, परफेक्ट है यहां तक. ये था 2 डिग्री की कहानी. एक और चीज रह गई. ए स्क्वायर माइनस क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये 2 डिग्री की कहानी आपको अच्छे से आती है. आई एम वेरी ग्लैड. अब आते हैं 3 डिग्री पे. हो तो क्या? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, वो तो सिंपल सी बात है ना. अब तक कितने? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये ध्यान में रखो. अच्छा, सिंस तुमने ये मल्टीप्लाई करा दिया है, ये अगर पॉलिनोमियल है तो इसका जीरो क्या है? माइनस ए. इसका जीरो क्या है? माइनस बी. क्या है जीरो? माइनस ए माइनस बी. इवेंचुअली क्या दिख रहा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स है. ये पॉलिनोमियल चैप्टर में यही दो चीज पढ़ना है तुमको. यही दो चीज पढ़ना है कॉलेज. तो अच्छा, आप क्यूबिक में आ जाते हैं. a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? वेरी गुड. 3ab इंटू
और a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? -3ab इंटू a माइनस बी, राइट? और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ठीक है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? और ये क्या होता है? प्लस, नहीं नहीं पता। भूल गया? एक बात बताओ, यू कैन रिमेंबर दिस एज, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ वैसे लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसको फर्दर खोलना पड़ेगा। या एक और तरीका है, इस पोर्शन को x मान लो, तो a प्लस एक्स का होल क्यूब आ गया, a क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3ax इंटू a प्लस एक्स। फिर जहां जहां x है क्या डाल दो? b प्लस सी। इवेंचुअली यू विल गेट फैक्टराइज करके यही आएगा। बट ये इजी टू रिमेंबर है, लिख दिया हूं, लॉजिक भी तुम्हें बता दिया हूं। एक था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या होता है? अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, ओके ओके, अंडरस्टूड। तो ये क्या है, इसके बारे में खूब चर्चा करेंगे हम लोग आराम से, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में व्हाट आई एम गोइंग टू डू सो दैट यू कैन रिवाइज, तो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का पहला पार्ट होता है उसको रट लेना, जो कि मुझे मोटा मोटी दिख रहा है कि आपने रट लिया है। मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, डोंट अंडरस्टिमेट। नॉर्मली हम लोग जो मेमोरी वाले होते हैं लड़के लड़कियां, उसे हम रट्टू तोता कहते हैं, है ना? बट मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेमोरी चाहिए, बट मेमोरी तो बहुत जरूरी है। बिना मेमोरी के एक्टिव एनालिसिस हो ही नहीं पाएगा। अब इमेजिन करो कि तुम्हें यही याद नहीं है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, फिर उसको तुम डिराइव थोड़ी ना करोगे, और उसको डिराइव करके फिर एनालिसिस तो हो गया। इसलिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे 4 क्लास लगा सबका नाम सही बताने में, है ना? तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद रखना है, ठीक है? उसके बाद इसके मैं प्रूफ्स बताऊंगा तुम्हें। प्रूफ्स होता है एक अलजेब्रिक और एक होता है विजुअल। मैं क्लास 9 में ऑलरेडी कराया हूं, उसके वीडियोस भेज दूंगा मैं। सो यू कैन क्विकली 2x पे सारे देख लेना, 2x पे यू वुड बी एबल टू सी दैट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आई विल टॉक अबाउट कार्टेशियन प्लेन। आई विल जस्ट टेल कि भैया ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है, क्यों इसकी बात होती है, क्या पर्पस है इसका, और क्या क्या फंडे हैं। उससे हम लोग देखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल और कार्टेशियन प्लेन का मिलन हो रहा है, और पॉलिनोमियल और कार्टेशियन प्लेन की जो मिलन है, उस मिलन को समझते हुए फिर उसके बाद वो ग्राफ विल स्टार्ट मेकिंग सेंस कि एक्चुअली में ग्राफ का मतलब क्या हो रहा है।